वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पारस और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने पढ़ा हुआ था, हमने जो पढ़ा था वो ये था कि हमने रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इनवर्स निकालना सीखा था। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है अभी फिलहाल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स निकालेंगे। उसके बाद आगे एडजॉइंट मैट्रिक्स और बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो जैसे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मुझे गिवन है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मुझे पता है ये भी कि हमने इसके पहले ऐसे ही किया, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, या फिर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ा है। तो इसी की हेल्प से करते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है, वापस से लिख देता हूँ। ए मतलब हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, ये मैं मेंशन करता हूँ 133, उसके बाद 143 और देन 134। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा 3/3 यूज हुआ तो हम आइडेंटिटी भी 3/3 का यूज करेंगे, 100 010 एंड 001। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना ये है कि मुझे इस वाले मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स दिए है इसको मुझे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे ये आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी ए इनवर्स क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। और जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाऊंगा वही मैं राइट हैंड साइड में परफॉर्म करूंगा। तो इस तरीके से मेरा ए इनवर्स आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे, हमको लगाना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो कॉलम से लगाते हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी ये बोलती है कि सबसे पहले आप ऐसे ही मतलब इस फर्स्ट रो में 1 लेके आओ, उसी की मदद से इधर वाले भी 0 लेके आओ, इसी की हेल्प से इधर 0 लेके आओ। देन इधर 1 लेके आऊंगा मैं, इसी की मदद से इधर 0, इसी की मदद से इधर 0। फिर लास्ट में यहाँ पे 1 लेके आऊंगा, इसी की मदद से इधर 0, इसी की मदद से इधर 0। चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप पे ऑलरेडी 1 है, तो इधर 0 लाने के लिए मैं सिर्फ C2 को रिप्लेस कर देता हूँ। C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस 3C1। देन हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं C2 कौन है। एक काम करता हूं, पहले ज्यादा से ज्यादा आसानी होगी इस बात की लेके, क्योंकि गलतियों की चांसेस कम रहते हैं। आप पहले C2 के अलावा बाकी सारे मेंशन कर दीजिए, 1 1 1 एंड 3 3 4। सेम इधर भी 1 0 0 और 0 0 1। C1 एंड C3 मैंने सेम कर दिया क्योंकि C2 में बस ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाला है, क्लियर सी बात है। अब C2 की प्लेस में देखो, यहाँ पे C2 कौन है मेरा, 3 4 3। डन। C2 माइनस 3C1, अब इसमें मैं 3 कर देता हूँ, 3 3 और 3। डन। 3C1 हो गया। माइनस करना है दोनों को, तो माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 3 माइनस 3 दैट इज 0, 4 माइनस 3 दैट इज 1, 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो यहाँ पर आपको इसकी हेल्प से इधर 0 हो गया। अब इसी की मदद से इधर भी 0 लेके आना है। अरे इधर भी परफॉर्म करनी बाकी है, चलो यहाँ भी परफॉर्म कर लेते हैं हम। क्या करना है, C2 माइनस 3C1, C2 मतलब 0 1 0, ठीक है। C2 माइनस 3C1, तो 3 का मल्टीप्लाई पहले C1 में कर लूं, 3 0 0, और दोनों में कैसे करना है, माइनस करना है, तो माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, दिस इज -3, दिस इज 1 और दिस इज 0। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन गलतियों के चांसेस कम हो इसलिए हम साइड में ऐसे भी करते चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। मैंने इसकी मदद से इधर 0 ला लिया, अब इसी की हेल्प से इधर 0 लाने वाला हूं, इधर भी इसमें भी वापस से वही करेंगे, C3 को रिप्लेस करेंगे C3 माइनस 3C1। ध्यान रखिएगा, हेल्प लेना मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, इस तरफ जो बनेगा C3 में चेंज करना है तो C1 में सेम टू सेम रखूंगा। चलिए C1 सेम टू सेम रखते हैं, C2 भी मैं सेम टू सेम रखता हूं सिमिलरली, है ना। C3 कैसे होगा, C3 मतलब कौन है, 3 3 4, C3 में 3C1, 3 3 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 3 एंड 3। अब दोनों को कैसे करना है, माइनस करने हैं, तो माइनस माइनस माइनस, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 1। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। सिमिलरली मेरे को राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करना है, कर लेते हैं। C3 मतलब कौन है, 0 0 1 है। आगे देखते हैं, C3 माइनस 3C1 करना है ना। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 0 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, अब माइनस कर देते हैं, माइनस लगाए तो माइनस माइनस माइनस, -3, दिस इज -3, दिस इज 0 और दिस इज 1। नाउ यू, अब एक चीज आप ध्यान से देखिए कि इसकी हेल्प से यहाँ पे 0, इसी की हेल्प से इधर 0 बन गया। अब अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना था, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी बना हुआ है। अब क्या करूंगा, इसी की मदद से मैं इधर 0 बनाऊंगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 बना हुआ है। इसी की मदद से इधर 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, नाउ C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2। क्लियर, C1 माइनस C2। तो क्या करेंगे हम, क्लियरली आप ध्यान से देखिए,
मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूं क्लियरली, क्या C1 रिप्लेस करना है तो मैं C2 विल बी सेम 0 0 1, सिमिलरली -3 1 0 एंड -3 0 1। अब देखते हैं आगे, C1 को रिप्लेस करना है, C1 माइनस C2 देखिए 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1। क्लियर? सिमिलरली इधर भी परफॉर्म करेंगे हम, C1 माइनस C2 1 माइनस 3 दैट इज 4। आगे बढ़ते हैं, 0 माइनस 1 दैट इज -1, है ना। आगे 0 माइनस 0 दैट इज 0। तो यहां तक तो एकदम क्लियर होगी, हमने क्या कर दिया, इसकी हेल्प से इधर 0, इसी की हेल्प से इधर 0, यहाँ पे 1 लाया, इसकी मदद से इधर 0 ला लिया है, और इधर 0 बनाना है तो ये ऑटोमेटिकली 0 बना हुआ है, तो इसमें तकलीफ हमारी नहीं है, एक स्टेप में पहले से मतलब हमको फायदा मिल गया। अब इस वाले के केस में लास्ट में कॉर्नर में हम 1 बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब इसकी हेल्प से मैं इधर 0 लेके आऊंगा तो यहाँ भी 0 बना हुआ है, सिर्फ मेरी एक स्टेप बची, यहाँ पे 0 लेके आना लास्ट में, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ये पूरा 1 0 0, दिस इज 0 1 0 0 1 0 और 1 0 1 1 0 1, ये है मेरा मैट्रिक्स, और A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या गिवन है, 4 -3 और -3 हियर, -1 1 एंड 0, -1 1 एंड 0, यहाँ पर है 0 0 1 0 0 1। बस मुझे क्या करना है, अब लास्ट स्टेप में इसकी वजह से इधर 0 लाना था तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसकी मदद से इधर 0 लाना है इसकी, तो क्या करूंगा, C1 इज रिप्लेस बाय C1 माइनस C3। ध्यान रखिएगा, हेल्प का मतलब होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को क्लियरली ध्यान रखिएगा तो आपकी गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं, C1 चेंज करना है तो मैं C2 सेम टू सेम रख देता हूं, है ना, C2 और C3 विल बी सेम, सिमिलरली -3 1 0 -3 0 एंड 1। अब देखते हैं, C1 माइनस C3 करना है, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। इधर सेम टू सेम C1 माइनस C3 परफॉर्म करना है, 4 माइनस 3 दैट इज 7, -1 माइनस 0 तो -1 आ गया, 0 माइनस 1 दैट इज -1। अब आपको पता है, क्या पता है कि आइडेंटिटी इंटू A इनवर्स इक्वल टू होता है A इनवर्स, है ना, ये पता है, आइडेंटिटी रेशियो मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो वही मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है। तो सिमिलरली आइडेंटिटी इंटू दिस क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 एंड -1 0 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, बिल्कुल आसान है। अल्टीमेटली क्या करना रहता है, इसकी यहाँ कॉलम जब लगाते हैं इसकी मदद से इन दोनों को 0, फिर यहाँ पे 1 बनाते, इन दोनों की इसकी हेल्प से इधर 0, फिर इधर कॉर्नर पे 1 बनाते, इसी की मदद से इधर और इधर 0 बनाते, क्लियर। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ लगाते हैं फॉरवर्ड उसी डायरेक्शन में भी सेम टू सेम वही परफॉर्म करते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अगर इनवर्स निकालने जा रहे होते हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूरे में लगा रहे होते हैं या कॉलम लगा रहे होते हैं। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो माइनर एंड कोफैक्टर है। अब पहले माइनर कोफैक्टर देख लेते हैं कैसा होता है। जैसे मान लो मेरे पास रैंडमली एग्जांपल है, कोई एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3x3 मैट्रिक्स का 1 2 3 1 4 5 3 2 1, ये कोई रैंडम मैट्रिक्स है, मैंने ऐसा ही ले लिया है। अब मुझे माइनर निकालना है तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसकी लोकेशन हमारी कहलाती a स्मॉल a, ये कहलाता है स्मॉल a 1 1, स्मॉल a 1 2, ये 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये समझ में आ गया होगा आपको। मतलब यहाँ मैं अलग से नहीं लिखने जा रहा हूँ कि a1 1 इक्वल टू 1, है ना, आप समझ जाएंगे ये सब चीजों को क्योंकि आता है, पहले भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब देखते हैं आगे। तो जैसे ही माइनर निकालूंगा मैं, माइनर ऑफ 1 1 निकालूंगा। माइनर 1 1 क्या होगा, इसको छोड़ के, कौन सा, इसका रो 1 1 की लोकेशन ये कहलाती है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए तो ये कहलाएगा मेरा माइनर। कौन बचेगा, 4 5 2 1, इसका डिटरमिनेंट बनता है 4 5 और 2 1। अब माइनर 1 1 कैसे होगा, इसको निकाल लीजिए, 4 into 1 माइनस 2 into 5 दैट इज 4 minus 10 is equal to -6, ये हो गया मेरा माइनर 1 1। सिमिलरली माइनर 1 2 माइनर 1 3 निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। माइनर 1 2 मतलब 1 2 लोकेशन ये, इसका रो छोड़ूंगा मैं, इसका कॉलम छोड़ूंगा तो बचेगा 1 5 3 1 दैट इज 1 5 3 and 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 1 माइनस
3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 15, तो -14 है ना। तो देखते हैं आगे -13, ये लोकेशन 13 की लोकेशन ये है, इधर जाएगा, छोड़ेंगे रो कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा 1432, बचेगा 1432, तो ये बनेगा 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 12 और ये हो जाएगा -10। ये क्लियर होगा आप सभी को। सिमिलरली मैं सिमिलरली मैं -21 निकालूंगा, -22 निकाल लूंगा, -23, -31, -32 और -33 भी निकाल लूंगा। मैं डैश डैश कर देता हूँ, एक लास्ट निकाल देते, -33 निकाल देते हैं। -33 देखिए कैसे निकालना है, वापस से 33 लोकेशन ये, इसका रो और कॉलम छोड़ूंगा तो 1 2 1 4, 1 2 1 4। अभी देखते हैं इसका मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो ये हमारा आ गया -33। ये तो हो जाएगा माइनर डन। अब मैं निकालने जा रहा हूं कोफैक्टर, जल्दी से देख लेते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम AIJ से, ध्यान रखिएगा, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे AIJ से, और जो M इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनर को M से। तो कोफैक्टर ध्यान रखिए, कोफैक्टर AIJ का जो होता है वो होता है -1 की पावर I प्लस J MIJ। ध्यान रखिए, वापस से मैंने बताना चाह रहा हूं, AIJ होता है -1 की पावर लोकेशन, लोकेशन मतलब I प्लस J, I और J है ना, -1 की पावर लोकेशन बोलता हूं मैं जनरली इसको, और MIJ। ठीक है, कैसे करना है, मतलब मुझे अगर कोफैक्टर में बोल दिया जाए A11, ध्यान रखिएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स में हम जो बनाएंगे बाद में उसमें ध्यान रखिएगा कैपिटल A लगता है, और ओरिजिनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होता है स्मॉल a11 से स्मॉल a12 स्मॉल a13, और जैसे ही कैपिटल आया समझ जाइए कोफैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल A11 मतलब कोफैक्टर A11 कैसे हो जाएगा, -1 की पावर यही ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 और M11 मतलब -1 की पावर 2 11 M11 हमने अभी सपोज किया हुआ क्या है -6, तो ये हो जाएगा प्लस पॉजिटिव और आंसर हो जाएगा -6, मतलब A11 की वैल्यू मेरी -6 आ गई है। आगे बढ़ते A12 इज व्हाट, -1 की पावर यही 1 प्लस 2 और M हो जाएगा M12, MIJ में लोकेशन रख देंगे। अब देखते हैं -1 की पावर हो जाएगी 3 और M12 कौन निकाला था मैंने, M12 इज व्हाट -14, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि -1 की पावर 3 नेगेटिव और नेगेटिव 14 हो जाएगा 14। तो देखिए यहाँ मैं एक और निकाल लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, A13 भी निकाल लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 3 और M13। अब देखते हैं -1 की पावर 4, M13 इज व्हाट हमने निकाला हुआ है -10, दिस इज -10 और इसकी वैल्यू ये तो होगा 1 की पावर -1 की पावर 4 मतलब 1 और ये हो जाएगा -10। तो आप एक बात क्लियरली ध्यान से देखिए इन सब में चीजों में एक और कर ही लेते हैं। अगर मैंने बोला A मेरा कोफैक्टर 3 निकालना है तो -1 की पावर 3 प्लस 3 हो जाएगा और M33, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि -1 की पावर 6 है और M33 जो गिवन है वो कितना है 2, तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 2। आपको ये समझ आ गया होगा बेसिकली करना कैसे, ध्यान रखिएगा माइनर जो होता है उसके साथ साथ सिर्फ लोकेशन ऐड हो जाती है, मतलब या तो एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा या फिर साइन चेंज हो जाएगा कोफैक्टर पे, इतनी सी बात है। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर वाला ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये I और J है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इस तरीके से माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करता हूँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा हो जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब होता है इसी को AIJ मैट्रिक्स बन जाएगा मेरा, कैसा रेंडमली मैट्रिक्स पे बना देता हूँ कहीं रेड पेन, हाँ जी देखो इसका ही मैट्रिक्स बना देता हूं मैं, AIJ बना दूंगा मैं, है ना, AIJ या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बन जाएगा मैं A मेंशन कर देता हूँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब A। अब कैसे करूंगा, कितने मेरे पास एलिमेंट्स है, इतने सारे, बहुत सारे, 3x3 का है ना, ये 3x3 का है, तो मैं क्या काम करूंगा, इनको ऐसे लिखते चलूंगा। पहला 1 कौन है -6, 1 2 कौन है 14, फिर 1 3 कौन आया -10, सिमिलरली इधर तीनों लिखूंगा और लास्ट वाला एलिमेंट हमने लिखा 2। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स बनेगा, किसका मैट्रिक्स बनेगा, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा इसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेंगे बोलेंगे, ठीक है। वापस से माइनर निकालना और उसके बाद कोफैक्टर निकालना, -1 की पावर I प्लस J MIJ होता है, माइनर की हेल्प से आप कोफैक्टर भी निकाल लेंगे और उसका मैट्रिक्स बनाना लोकेशन वाइज सीख जाएंगे। बहुत आसान है ये, आप एक बार पूरा कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन लेके सेल्फ, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते हैं बहुत सारे, उसमें देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं
ओके, नोट कर लीजिए आप इसे चाहो तो। चलिए देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। और मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ये दिया, कोफैक्टर निकालना है तो आपको पता है पहले तो कोफैक्टर को बोलते हैं ए आई जे इज इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे होता है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, मुझे मेरे पास अगर ऐसा है तो मैं A11 निकालने जाऊंगा, -1 की पावर 1 + 1 और ये हो जाएगा M11। अब देखिए M11 बेसिकली है क्या, इस लोकेशन में इसको रो और कॉलम को छोड़ूंगा वापस से 3/3 में बड़ा आसान रहता है देखना, इसमें और भी ज्यादा आसान रहता है। क्यों, A11 मेरा ये है, इसकी लोकेशन का कॉलम और रो छोड़ेंगे तो बचेगा सिर्फ 4, है ना। तो यहाँ पे M11 की जगह में क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 4। तो देखिए -1 का स्क्वायर मतलब 1 और 4 दैट इज 4, तो मतलब मेरे पास A11 की वैल्यू आ जाएगी 4। चलिए देख लेते हैं, A12 इज व्हाट, -1 की पावर 1 + 2, है ना, यही लोकेशन लगती है। और M12 अब देख लेते हैं, -1 की पावर हो जाएगी 3 और M12 मतलब 1 2 लोकेशन ये, इसका कॉलम और रो छोड़ूंगा तो सिर्फ 3 बचेगा डायरेक्टली। ये बहुत आसान है, 2/2 में तो तकलीफ ही नहीं होती। चलिए बढ़ते आगे, -1 की पावर 3 इज -1 और 3 हो जाएगा तो -3, मेरे पास आ जाएगा A12। चलिए A13 तो है नहीं है तो 21 निकालूंगा, A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2, सॉरी -1 की पावर 2 + 1, आई की वैल्यू 2 है ना, ठीक है। M21 निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं, -1 की पावर हो जाएगी 3 और M21 कौन सा, 21 लोकेशन 21 ये होती, इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो बचेगा सिर्फ 2, ये 2, -1 की पावर 3 मतलब माइनस और ये बचेगा 2। ऐसे ही A22 निकालूंगा, -1 की पावर 2 + 2 और M22 निकालेंगे, डन। ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और M22 कौन है मेरा, 22 लोकेशन ये है, इधर छोड़ूंगा मैं और ये 1 आ जाएगा। तो ये भी +1, -1 की पावर 4 + 1 और ये 1, आंसर इज 1। तो इस तरीके से फाइंड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिया, डन। और इसी का अगर मैट्रिक्स बना देते हैं हम, मैं लिख देता हूँ चाहो तो साथ में कोफैक्टर मैट्रिक्स भी हम लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बन जाएगा हमारा ऐसा बनेगा, इसको मैं A से मेंशन करूंगा, है ना। ये 1 को थोड़ा इधर ही देते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा बनेगा, 1 1 किधर है इसका 4, 1 2 किधर है 1 2 इज -3, 2 1 इज व्हाट 2 1 इज -2 एंड 2 2 इज व्हाट 1। ये मेरा हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अपन इसको A एग्जैक्टली है तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट A मेंशन नहीं करता, है ना। यहाँ पे B नाम देना होता है, चलो कोई बात नहीं है। ये मैट्रिक्स इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने ऐसा बना लिया कोफैक्टर निकाल के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A इफ दिस, एडजॉइंट ऑफ A निकालता है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है, जो इंपॉर्टेंट है हमने शायद फॉर्मूला लिखा नहीं है, हमने बता देता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ A जो होता है यहीं पे ये हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी होगा आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी होगा उसका ट्रांसपोज। वापस से बताता हूं, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी होगा हमारा उसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, वो कहलाएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना, एडजॉइंट ऑफ A। चलिए तो पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। उसके कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, हमको पता है Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j और Mij होता है ना। तो A11 निकालूंगा मैं, A11 इज व्हाट -1 की पावर 1 + 1 और M11 कहलाएगा उसके लिए -1 की पावर 2। M11 इज व्हाट 1 1 के लिए रो कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा 1, दैट इज दिस इज प्लस और 1 हो गया। A11 मेरे पास 1 आ गया। A12 इज व्हाट -1 की पावर 1 + 2 M12, ठीक है। ये वही फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, सिर्फ वैल्यू जो फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं -1 की पावर 3 हो जाएगा। M12 कौन है, 1 2 लोकेशन ये है, इसका रो कॉलम छोड़ेंगे, कॉलम रो छोड़ेंगे तो सिर्फ बचेगा 4, दैट इज 4 इंटू -1, ये -1 जनरेट करेगा तो -4। ऐसे ही A13 इज -1 की पावर 1 + 3 और M13 आ जाएगा, है ना, आई जे के प्लेस में 13 डाल दिया, ये हो जाएगा -1 की पावर 4। M13 लोकेशन कौन सा है, सॉरी दिस इज नॉट 13 तो है ही नहीं हमारे पास, तो 13 थोड़ी निकालेंगे, हम निकालेंगे 21 निकालेंगे, ये हम निकालेंगे 21, है ना, क्योंकि 13 तो है नहीं ना। 21 तो 2 + 1 हो जाएगा 3। M21 कौन सा है, ये M21 ये तो बचेगा सिर्फ -3
तो यहाँ पे भी माइनस जनरेट होगा, -1 की पावर 3 और ये -3 दैट इज 3। 822 निकलेगा -1 की पावर 2 + 2 और m22 आप ध्यान से देखें तो -1 की पावर 4 दैट इज 1। एक बार लिख देते ना, -1 की पावर 4 और m22 इज व्हाट, 2 लोकेशन में 1 है तो बचेगा सिर्फ ये 2। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये 2, तो बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा क्या बन गया ये अब मेरे कोफैक्टर्स निकल गए, तो मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा। हैंस मैं लिखूंगा हैंस कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगा हमारा वो कौन सा बनेगा, ये बनेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा A11 इज व्हाट, हमारे पास 1 आया था। A12 कौन सा आया है, ये आया है -4 और आ गया हमारा A21 इज 3 और A22 इज 2। ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है। सो हम क्या निकालने जा रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू बनेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका रो को कॉलम में 1 -4 3 2 को बना देंगे, इधर 3 2, ये हमारा आंसर। दिस इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। निकालना माइनर कोफैक्टर निकालना बड़ा आसान है, लास्ट में जो एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनता है उसको आप रो को कॉलम चेंज कर दीजिए, कॉलम का रो जो भी बोलते हैं है ना, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, उस तरीके से आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्लियर होता है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो दिया हुआ है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, दिया है हमारे पास मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए निकालना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर, और कोफैक्टर होता है aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j होता है और mij, ये तो याद हो गया होगा आप सभी लोगों को भी। चलिए देख लेते हैं कोफैक्टर में पहले 1 1 निकालें, कैसे, a11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, और m11। अब बड़े ध्यान से m11 भी निकाल लेंगे हम, यही पे -1 की पावर हो जाएगी 2। अब देखो m11 कौन कौन है, -11, देखो -11 मतलब 11 की लोकेशन 2 हो गई, इसको छोड़े तो बचेगा 1 2 1 2, ये हो जाएगा 1 2 1 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहीं पर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1, तो सिर्फ इतना बचेगा 2 - 2 दैट इज 0, मतलब a11 मेरे पास 0 आ गया। मैं यहाँ साइड में लेता हूँ, a11 इक्वल टू 0 आ गया। a12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 है ना, -1 की पावर 1 + 2 और m हो गया 1 2। देख लेते हैं, -1 की पावर तो ये 3 बन जाएगा, बट m12 इज व्हाट, 1 2 मतलब ये वाला लोकेशन 1 2, इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 3 2 - 1 2, 3 2 - 1 और 2। ध्यान से इसको सॉल्व करते तो ये तो हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव अंदर, अरे ये -1 की पावर 3, ये बनेगा 3 2 जा 6, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस का 2 बन जाएगा, ये दैट इज 8, माइनस का 8 आ गया, हमारा कौन आ गया, a12 इज -8। अब ऐसे ही a13 निकाल लेंगे हम, a13 कैसे आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 और m13, देख लेते हैं, -1 की पावर तो 4 आ गया है ना। अब m13 कौन सी लोकेशन है, ये लोकेशन है, इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 3 1 - 1 1, 3 1 - 1 एंड 1 डन। आगे देखते हैं क्या होने वाला, ये -1 की पावर 4 मतलब ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, 3 + 1 मतलब ये हो जाएगा 4। कैलकुलेशन आसान है, ये आप कर लेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। a13 हो गया, तो अब एक काम कर सकते हैं, मैं यही कर देते हैं, a21 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 और m21, देख लेते हैं, -1 की पावर तो बन गया ये 3 और m21 कौन सा है, 21 मतलब लोकेशन ये, इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 0 - 1 1 2, 0 - 1 1 एंड 2, ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा 0 + 1 मतलब अंदर 1 बचेगा, दैट इज -1, आंसर आ गया। ऐसे ही a21 भी निकाल लेते, a22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 और m22 मतलब -1 की पावर 2 + 2 मतलब -1 की पावर 4, तो ये तो हो गया पॉजिटिव। m22 रख देते हैं, m22 कौन है, 22 लोकेशन ये इधर का रो, कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 2 - 1, ये होगा 2 - 1 2 - 1 -1 एंड 2, -1 एंड 2 दैट इज 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 3। ये हो गया हमारा a22। आगे बढ़ते हैं, हम निकालने जा रहे हैं a23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 और m23
-1 की पावर हो जाएगी 5। M23 देखते हैं कौन है, 2 3 मतलब ये इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे, 2 0 -1 1, 2 0 -1 एंड 1। बड़े आराम से अभी सॉल्व कर लेते हैं हम। -1 की पावर 5 मतलब माइनस, आगे क्या होगा 2, ये तो 0 हो गया, तो सिर्फ बचेगा कौन सा 823, 823 जो हो गया वो हो गया -2। A31 निकालेंगे अब, -1 की पावर 3 + 1 और M31 देख लेते हैं हम आगे। M31 मतलब -1 की पावर दैट इज 4। M31 कौन है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है ना, 31 ये लोकेशन है, कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 0 -1 1 2 बनेगा, 0 -1 1 एंड 2। अभी बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1, ये तो 1 बन गया, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 और माइनस ऑफ -1 दैट इज +1। तो A31 जो होगा मेरे पास ये हो गया +1, सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूं मैं, डायरेक्टली कर दिया, ये आसान है, मैं कैलकुलेशन बस है ना। A32 कैसे करेंगे, -1 की पावर 3 + 2 और M32। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। -1 की पावर तो हो जाएगा 5, अब 32 लोकेशन कौन सी, 32 लोकेशन आपको ध्यान से, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 2 -1 3 2, 2 -1 3 एंड 2। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, ये तो -1 की पावर 5 मतलब माइनस, ये 4 + 3, 4 + 3 दैट इज -7 टोटल हो गया। A32 हमारे पास ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, A33 लास्ट है, A33 भी ले ला लेते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3, 3 + 3 और M33, ठीक है। तो -1 की पावर हो जाएगा 6 और M33 लोकेशन देख लेते हैं फटाफट, लास्ट कॉर्नर वाला, इन दोनों को छोड़े 2 0 3 1, ये हो जाएगा 2 0 और 3 1, ये -1 की पावर 6 मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहने देता है, ये 2, आंसर 2 - 0 मतलब 2। A33 जो आ गया मेरा आ गया 2। अब देखते हैं, एक्चुअली ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब AIJ मैट्रिक्स जो मेरा बना है वो मैं उनको रख देता हूं। कैसे, A11 कौन सा है, 0, A11 इज 0, A12 कौन है मेरा, A12 इज -8, A13 इज 4, A21 इज -1, A22 इज 3, A22 is 3, A23 is -2, A31 is 1, A32 is -7 और A33 is 2। अब ये तो क्लियर होगा, ये हमने निकाला कोफैक्टर मैट्रिक्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, लेकिन हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब हमारे पास जो आंसर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ट्रांसपोज बना दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, 0 -8 4, ये हो जाएगा -1 3 -2 और 1 -7 और 2। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, इस तरीके से, है ना। तो कुछ नहीं करना, कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही कहलाता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस तरीके से एग्जांपल नंबर 3 खत्म होता है। हम अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है, ओके, फटाफट चाहे तो स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। बाय। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आगे, मतलब एक टॉपिक है इनवर्स ऑफ एडजॉइंट मेथड, है ना। एडजॉइंट मेथड से मुझे इनवर्स निकालना है, जो अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन से लगाया, रो को ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना सीखा। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है एडजॉइंट मेथड से। तो एडजॉइंट मेथड के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो ध्यान से रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे बहुत जल्दी हमारे किसी भी मैट्रिक्स का बड़ी आसानी से हमारा इनवर्स आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, पहले हमको चेक करना है कि वेदर ऑफ इट इज मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल और नॉट, कि पहले उसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं रैंडमली फटाफट देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू 2 -2 4 एंड 3, ये शायद आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं इसको ही करा देता हूँ, ठीक है। इसका हमको इनवर्स निकालना है, देन फाइंड इफ दिया है, इफ A इक्वल टू दिस देन फाइंड A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड, चलिए देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे 3 by 3 का, पहले बड़ा आसान से कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक कर रहे हैं कि वेदर दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल और नॉट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट जैसे ही निकालूंगा ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसा बन गया, और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलेगा कैसे,
2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -2। तो ये आपको क्लियर है, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं है। 6 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14। डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 14। ये तो बहुत आसान कड़ी थी। अब देखते हैं करना क्या है इसमें। बेसिकली मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए की निकालनी मुझे क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर में मैट्रिक्स निकालते हैं। ए आई जे इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे, और होता है एम आई जे। चलिए देख लेते हैं, मैं A11 निकालूंगा -1 की पावर 1 + 1 है ना, 1 + 1, और m हो जाएगा 1 1। अरे हाँ, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालनी पड़ती है, और कोफैक्टर का बाद में हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसलिए कोफैक्टर निकालता हूँ। A11 इज -1 की पावर 2। M11 कौन है, 1 1 की लोकेशन ये है। कॉलम और रो छोड़ूंगा तो 3 बचेगा, 3, ये प्लस है, ये 3 बन जाएगा एग्जैक्टली। तो A11 इज 3। A12 निकालूंगा तो -1 की पावर 1 + 2, और M12 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी हमको वही करना है, क्या, -1 की पावर 3 हो जाएगा ये। M13 की वैल्यू M12 की वैल्यू, हाँ जी 12 की वैल्यू, 12 मेरा ये है, इसकी लोकेशन कॉलम रो छोड़ूंगा तो सिर्फ 4 बचेगा, ये 4, और माइनस की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3 मतलब माइनस, और 4 हो जाएगा कैसा, -4। ऐसे ही A21 निकाल लूंगा, -1 की पावर 2 + 1, और M21 -1 की पावर 3। M21 कौन है, 21 लोकेशन ये है, इसका कॉलम और रो छोड़ूंगा तो बचेगा -2। ध्यान से देखिए अब क्या बचेगा, आप ध्यान से देखते, ये तो नेगेटिव बनेगा -1 की पावर 3, और ऑलरेडी 2 है, तो बचेगा पॉजिटिव का 2। ऐसे A22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, और M22। अब बढ़ते हैं हम आगे, कैसे बनेगा, ये बनेगा -1 की पावर 4। M22 कौन है, M22 की लोकेशन ये है, इसको कॉलम और रो छोड़ूंगा तो बचेगा सिर्फ 2। इस तरीके से ये प्लस +1 और ये 2, तो आंसर 2। अब देखते हैं, हमको ये है, हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने हैं, तो उसके पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा AIG इज इक्वल टू, क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूं इसको। A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, और A22 होता है, ठीक है। तो वैसे ही कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गया, A11 is 3, then -4, 3 -4 और 2 2, ये हो जाएगा मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो निकाल लेते। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा हमारा, ट्रांसपोज कर देता हूं, ये हो जाएगा 3 -4 और 2 2। तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ निकल गया। हैंस इनवर्स, हैंस A इनवर्स इज इक्वल टू होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। मतलब एडजॉइंट ऑफ A मेरा कौन है, ये है मेरा एडजॉइंट ऑफ A कितना है, ये पड़ा हुआ है 3 2 -4 and 2, और डिटरमिनेंट को डिवाइड करना है, डिटरमिनेंट कितना 14, तो मैं इसको 1/14 लिख देता हूं। अरे ये ऐसा बाहर रखा मैंने इसको, और अपॉन वाले को बाहर रख दिया ऐसा। तो इस तरीके से मेरा क्लियर। आप चाहो तो जैसे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, आप 14 को सब में डिवाइड कर सकते हो, कि हर एक एलिमेंट में एक स्केलर नंबर डिवाइड होता है ना, या मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इनवर्स किस तरीके से एडजॉइंट मेथड से निकालना हमने सीख लिया। बहुत आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, कौन सा, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं इसको। एक हम 3/3 का और करेंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हम 3/3 का करते हैं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 हम ये खत्म कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A इक्वल टू दिस, देन फाइंड A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से निकालना है, चलिए कर लेते हैं जल्दी। तो जैसे ही एडजॉइंट निकालने की, सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लेता हूँ, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ A निकालने का रीजन क्या रहता है, पहले हम देखते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 आ जाता तो वो इन्वर्टेबल ही नहीं होता। तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं हम जल्दी से। ये हो जाएगा 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2। देख लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, ये 2 लिया मैंने, तो 4, मैं डायरेक्टली कर लूं जल्दी, डिटरमिनेंट ऑफ A तो निकाल दे, सभी को आ जाता है। ये हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3, माइनस ऑफ -1 + 1, और ये -2 + 1, -2 + 1, यानी -2 + 1 मतलब -1, आगे +1 तो बनेगा 1 - 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये फटाफट कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 6 - 1 - 1 मतलब हो जाएगा ये कितना 4।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो गया 4 हो गया, मैं लिख देता हूं, चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 4। तो अब पता है ये नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 होता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है मतलब 0 अगर आ गया डिटरमिनेंट में 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो भाई तो नहीं निकलेगा, है ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मुझे इनवर्स निकालना है और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। वो तो वैल्यू आ गई है हमारी। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, उसके लिए होता है ए आई जी इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे होता है। जल्दी जल्दी निकालते हैं हम। A11 इज -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, बिल्कुल जल्दी आ जाएगा, -1 की पावर 2 और M11 कौन है मेरा, M11 ये लोकेशन रो कॉलम छोड़ेंगे 2 - 1 1 2, क्या होगा 2 - 1 ये छोड़ा ना, 2 - 1 -1 2 -1 एंड 2। इसको जल्दी से यही सॉल्व कर लेते। A1 इज इक्वल टू, ये तो हो गया +1 -1 की पावर 2 +1, ये बचेगा 4 - 1 दैट इज 3। A12 इज -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12 हो जाएगा -1 की पावर 3। M12 कौन है, 1 2 लोकेशन ये वाली है, 1 2 इसका कॉलम रो छोड़ेंगे, -1 -1 1 2 -1 -1 1 एंड 2। अब देख लेते हैं ये जो हो जाएगा -1 की पावर 3, अरे लिख ही देते हैं ना, -1 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा -2 + 1 मतलब -2 + 1 मतलब -1, तो आ जाएगा ये माइनस जनरेट करेगा, ये माइनस जनरेट करेगा, अल्टीमेटली आएगा 1। तो मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1। A12 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही A13 निकालेंगे हम। A13 कैसे, -1 की पावर 1 + 3 और ये हो जाएगा M13। चलिए कर लेते हैं, -1 की पावर 1 + 3 मतलब 4, तो वो तो 1 हो गया, सिर्फ M13 निकाल लेते हैं, M13 ओनली। M13 मतलब इसकी लोकेशन, ये कॉलम रो छोड़ेंगे तो -1 2 -1 2 -1 एंड 2, इसके बाद 1 - 1 1 देख लेते हैं ये कितना होने वाला है, -1 हो जाएगा 1 - 2 मतलब -1, ये हो जाएगा A13। ये तो क्लियर है, A13 आसान है। अब ऐसे ही मैं क्या निकालू, A21 निकालूंगा, A22 और A23 निकालूंगा। चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी। -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 3 M21 कौन है, 21 मतलब M का 2 और 1, इधर 21 लोकेशन ये इधर छोड़ा, -1 1 -1 एंड 2 -1 1 और -1 2। ये तो आसान है, पहले भी किया हुआ है। -1 की पावर 3 मतलब माइनस बच जाएगा, अंदर देखो क्या बनेगा, -2 + 1 -2 + 1 मतलब -1, तो ये हमारा A21 जो बनेगा फाइनली 1 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A22 होगा -1 की पावर 2 + 2 और M22 और -1 की पावर ये हो गया 4। M22 कौन है देख लेते हैं, M22 मतलब 2 2 लोकेशन ये है, इसको छोड़ेंगे 2 1 1 2, ये बन जाएगा 2 1 1 2। तो क्लियर है, 4 - 1 तो बनेगा 3, तो ये तो 1 बन गया, तो इसलिए A222 कितना आ गया 3। ऐसे ही A23 निकालूंगा मैं, 23 मतलब -1 की पावर 2 + 3 और M23 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 5 और M23 कौन है, M23 देख लेते हैं। M23 ये लोकेशन है, कॉलम और रो छोड़ा 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1। आगे बढ़ते हैं, ये -1 की पावर 5 मतलब माइनस और ये हो जाएगा -2 + 1 मतलब -1, ये भी आ गया फाइनली आंसर 1। अरे ये -2 और प्लस का 1 बनेगा, ये मतलब -1 और बाहर माइनस से प्लस बना दिया। A23 मेरा हो गया इस तरीके से। A31 निकालूंगा मैं अभी, A31 मतलब -1 की पावर 3 + 1 और M31 -1 की पावर 4 है ना, -1 की पावर 4। M31 कौन है, 31 लोकेशन ये का कॉलम रो छोड़ो, -1 1 2 1 -1 1 2 और -1, देखो यही है क्या, चेक करते हैं, ये वाला -1 1 2 एंड -1 एग्जैक्टली सही है। तो अब मेरे पास क्या आएगा, -1 की पावर 4 तो बनेगा 1, ये बचेगा 1 - 2 तो -1 1 - 2 मतलब -1। तो इस तरीके से मेरा A31 आ गया -1। ऐसे ही A32 भी निकाल लेता हूं मैं।
A32 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 3 + 2 और M32 आगे बढ़ते -1 की पावर 5। 32 कौन है भाई, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इधर ये कॉलम रो छोड़ूंगा 2 1 -1 -1 तो बनेगा 2 1 -1 -1। इस तरीके से मेरा M32 बने, सॉरी M32 नहीं, हाँ ये बनेगा -1 की पावर 5, ये बन गया, ये हो गया माइनस, है ना, इसका माइनस निकलेगा और अंदर क्या बचेगा, -2 + 1 मतलब -1, -2 + 1 मतलब -1। अल्टीमेटली A32 मतलब A32 बचेगा 1, A32 मेरा 1 आ गया। अब जल्दी से हम इसका निकाल लेते हैं, A33 निकाल लेते हैं। A33 होगा -1 की पावर 3 + 3 और M33 ये हो जाएगा -1 की पावर 6 और M33 कौन है, कॉर्नर वाला एलिमेंट 33, ये तो होगा 2 - 1 -1 2, 2 - 1 -1 और 2 देख लेते हैं, हाँ वही है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। ये तो हो गया पॉजिटिव, -1 की पावर इवन है इसलिए पॉजिटिव हो गया। ये बनेगा 4 - 1 तो बच जाएगा 3, तो A33 आ गया मेरे पास कितना, 3। अब देखते हैं हैंस कोफैक्टर मैट्रिक्स। एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। चलिए एक बार कोफैक्टर मैट्रिक्स ही लिख लेता हूं। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब Aij जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा, देख लेते हैं फटाफट। A11 कौन था मेरा, 3, A12 था 1, 3 1 and -1, 3 1 and -1। देन A21 कौन सा था, A21 था 1 3 1 3 1 1 3 and 1। चलिए आगे देखते हैं, 3 1 वाली लाइन पे कौन सा है, -1 1 and 3, -1 1 and 3। ये हो गया मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स। लेकिन हमको क्या निकालना है, सॉरी ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये निकाल दिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका बना देते ट्रांसपोज, ये बन जाएगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3, ये मेरा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे करना क्या है, मुझे फॉर्मूला लगाना इनवर्स। ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो फाइनली मेरा ए इनवर्स जो हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकाला हुआ मेरा 4, तो मेरा ये हो जाएगा 1/4 और मैट्रिक्स के अंदर जो बनेगा मेरा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने अभी निकाला हुआ है, कौन है, ये है 3 1 -1 1 3 1 और -1 1 and 3। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर होगा कि कैसे निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स से। 3/3 का भी हमने सॉल्व कर लिया। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, तो पहले मुझे इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए मैं कोफैक्टर निकालता हूं, उसको ट्रांसपोज कर देता हूं, वो बन जाता है मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स, और फिर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर देता हूं। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, आप इसको फटाफट नोट करिए। ओके बाय बाय, आगे बढ़ते हैं। अगर ये पार्ट शायद मेरा बहुत लंबा हो गया है तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। वीडियो समझ आ रहा होगा, अच्छे से मजा आ रहा होगा पढ़ने में, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।